के साथ फ्रेंच के एक्सेंट सीखते हैं। फ्रेंच के सबसे पहला एक्सेंट है l'accent aigu। ओके, इसको हम एक्यूट एक्सेंट कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्यूट एक्सेंट कहते हैं। इस जो निशान है इसका, ये राइट हैंड साइड की तरफ है। आपके जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये राइट हैंड साइड की तरफ इसका निशान है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में एक्यूट एक्सेंट कहते हैं, फ्रेंच में इसको कहते हैं l'accent। ई एन को आ बोलेंगे, l'accent aigu। हाँ, aigu हमने लिंक को किया फ्रेंच में, इसको कहते हैं लियाजियों कहते हैं। लियाजियों होती है लिंकिंग में कुछ कंडीशंस में लिंकिंग होती है। अब जैसे इमीडिएटली आगे वाउल आ जाए तो हम लिंक करते हैं कुछ कंडीशंस में। ठीक है, उसके लिए हमें लियाजियों का करना पड़ेगा टॉपिक, बट अभी जैसे अब लिंक हो रहा है तभी हमने कहा तेग्यू। ठीक है, ऐसी लिंकिंग इंग्लिश में नहीं करते और ना ही ऐसे एक्सेंट्स पाए जाते हैं इंग्लिश में। तो फ्रेंच में एक्सेंट्स होते हैं। जैसे पहला एक्सेंट आज हम आपके साथ करेंगे एक्यूट एक्सेंट। एक्यूट एक्सेंट हमेशा जो है उसने लिखा ओनली, सिर्फ लेटर ई पर डलता है। ठीक है, तब जब ई पे डलेगा ये जो एक्सेंट है तो इसकी साउंड ए हो जाएगी, ए। ठीक है, l'accent ते ए आई की हमने साउंड की थी, ए ग्यू l'accent aigu। ये फ्रेंच में मतलब लिखा हुआ, और इसकी इंग्लिश जो है एक्यूट एक्सेंट है। तो ई के ऊपर डलेगा तो ए साउंड हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ बुक में हमारे, एतुदियाँ। टी लास्ट में, जो आपको पता है लास्ट कॉन्सोनेंट, वो नहीं बोला जाता। ठीक है, तो एतुदियाँ का मीनिंग है स्टूडेंट, विद्यार्थी। मेन है ई की जो साउंड है यहाँ पे ए है, ए। हाँ, एतुदियाँ मीन्स स्टूडेंट, विद्यार्थी। ठीक है, दूसरा हम एक्सेंट करते हैं आपके साथ l'accent grave। अब यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा क्योंकि आगे वाउल नहीं है, इसलिए कोई लिंकिंग नहीं हुई। ठीक है, l'accent grave को इंग्लिश में, हाँ, l'accent grave लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। द ग्रेव एक्सेंट, हाँ, इंग्लिश में इसको ग्रेव एक्सेंट कहते हैं। और ये फ्रेंच में आ, यू, इन जो 3 लेटर्स हैं, मतलब इंग्लिश ए, ई, यू, इन तीनों पर ही पाया जाता है। तो अगर हम ई के ऊपर डाल देते हैं तो ऊपर हम हाँ, पहले ए साउंड थी एक्यूट एक्सेंट के साथ, अब ए हो जाएगी, ए। अब साउंड है, अब डिफरेंट हो गई, पहले ए थी, अब ए हो जाएगी, ए। ठीक है, त्रै मतलब वेरी, बहुत। ये इसका फ्रेंच वर्ड हमने दे दिया, भाई यूज़ कैसे होगा त्रै। और आपको भी पता है लास्ट जो कॉन्सोनेंट है फ्रेंच में वो बोला नहीं जाता। ठीक है, हाँ, इसी तरह एतुदियाँ, यहाँ पे भी टी नहीं बोला जा रहा। तो त्रै मतलब वेरी, बहुत। ओके, जो दूसरे 2 लेटर्स हैं ए और यू, अगर इन पर डल जाए तभी इसका क्या फंक्शन होगा, इसका इट यूजली सर्व्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ, ये डिस्टिंग्विश करता है 2 शब्दों में। अगर ये डल जाए तो इससे वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे अब दोनों, ये भी ऊ है और ये भी ऊ है, प्रोनाउंसिएशन तो दोनों की सेम है, इसका मतलब और है और इसका मतलब कहाँ है, वेयर। तो ये डिस्टिंग्विश करता है अगर दूसरे इन दोनों के ऊपर आ जाए तो। इनमें साउंड नहीं बदलती इनके ऊपर आने से, ऊ। ठीक है, सिंपल आ है तो इसका मतलब हैज़ है, और आ के ऊपर ये एक्सेंट आ गया तो इसका मतलब टू, ये प्रेपोजिशन होंगे। तो इसमें साउंड नहीं बदली, मीनिंग बदल गया। ठीक है, थर्ड एक्सेंट है हमारा l'accent circonflexe। ये फ्रेंच में लिखा, फ्रेंच में इसका उच्चारण भी हमने यहाँ पंजाबी में दिया है तो इजी हो जाएगा, l'accent circonflexe। ये ऐसा है, निशान ब्रैकेट में दिया हुआ है। हाँ, तो इंग्लिश में इसको circumflex कहते हैं। हाँ, ये 5 वाउल्स जो फ्रेंच में पाए जाते हैं, अगर इसको फ्रेंच में आ ही कहेंगे ना, आ, ई, ओ, यू, इन 5 पर डल सकता है, उसने कहा है।
हाँ, तो सर्कमफ्लेक्स जनरली क्या करता है, ये वाउल्स की साउंड को लंबा कर देता है, लॉन्ग कर देता है, लॉन्ग कर देता है। हाँ, जैसे आ अगर सिंपल है तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बस ये है गा तो, ये लॉन्ग हो जाएगा गा तो। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड हो गया, ये ब्रैकेट में है, इसका उच्चारण ये इंग्लिश में इसका मीनिंग दे दिया और फिर इसका पंजाबी में मीनिंग दे दिया। ठीक है, तो गातो का मतलब होता है केक। हाँ, ये भी है शोमाज, ये वाउल को लॉन्ग कर देता है, शोमाज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देन फनेत्र विंडो, फनेत्र मतलब खिड़की, फनेत्र, फनेत्र विंडो। ठीक है, इसका मेन फंक्शन वाउल को लॉन्ग कर देता है, मतलब वो वाउल लॉन्ग हो जाता है, शॉर्ट नहीं रहता, बस ये इसका फंक्शन है लाक्सोन सर्कमफ्लेक्स का। ठीक है, अब हम आपके साथ साइंस भी डिस्कस करते हैं। पहले हमने आपके साथ एक्सेंट्स डिस्कस किए हैं, 3 एक्सेंट्स है, लाक्सा तेग्यू, लाक्सा ग्राव, लाक्सा सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, साइंस अब देखते हैं। साइंस का मतलब होगा निशान। निशान कौन कौन से पाए जाते हैं? पहला है लत्रेमा। त्रेमा का मतलब ब्रैकेट में देखो कैसे 2 डॉट्स डले हुए हैं, और ये जो त्रेमा है ये ई, आई और यू इन तीनों पर ही आ सकता है। ठीक है, तो क्या यूज़ है उसका? इट इज़ यूज्ड व्हेन 2 वाउल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 वाउल्स इकट्ठे होते हैं एंड बोथ मस्ट बी प्रोनाउंस्ड। दोनों वाउल्स को आपको प्रोनाउंस भी करना होगा अगर त्रेमा आ जाए तो। देखते हैं, इट्स फंक्शन इज टू सेपरेट द साउंड्स ऑफ 2 वाउल्स। हाँ, 2 वाउल्स की साउंड्स को सेपरेट कर देता है, इसका ये फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में हम देखते हैं प्लेस्ड साइड बाय साइड इन अ वर्ड। हाँ, साथ साथ ही होंगे 2 वाउल्स। जैसे अब ये देखो, ये वर्ड है माँ, ये सेपरेट हो जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा, इस माँ इस, मतलब उसके कहने का मतलब है कि इन दोनों वाउल्स को सेपरेट कर दो साउंड, इनको इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो। माँ इस, यही त्रेमा का फंक्शन है, माँ इस, माँ इस। 2 साउंड। हाँ नहीं, साउंड जो है माँ, देखो क्या लिखे है साउंड्स, तो इट इज़ यूज व्हेन 2 वाउल्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर एंड बोथ मस्ट बी प्रोनाउंस। दोनों साउंड्स को प्रोनाउंस करना है, उसने कहा है साउंड दोनों प्रोनाउंस होगी, आ भी होगी और ई भी होगी। इस फंक्शन इज टू सेपरेट द साउंड ऑफ 2 वाउल्स। हाँ, सेपरेट द साउंड ऑफ आ, माइस, ये अलग है, ये अलग है, उसके कहने का मतलब एक ही साउंड नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, मा इस, तो इसका मतलब है कॉर्न, मक्की। ओके, ये नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंच में, एच तो बोला नहीं जाता, आ ईर। ठीक है, आईर का मतलब होता है टू हेट, नफरत करना, आ ईर। ठीक है, हाँ, आ ईर, एच तो बोलेंगे नहीं, आ ईर टू हेट। सो आई, इस पे त्रेमा डला हुआ है, इस पे भी त्रेमा डला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट साइन है वो है ला सेदेय। सेदेय, य, आई डबल एल ई हमें ईय की साउंड देता है। ठीक है, तो ये हमेशा सी के नीचे होता है। अगर हम इसको ध्यान से अगर देखें, ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो जब ये इसको सेदेई जो है हमेशा सी के नीचे डलता है, तो इसका क्या फंक्शन है? इट चेंजेस अ हार्ड क। जो सी की साउंड क थी वो सॉफ्ट स में बदल जाती है। क्योंकि देखो हमने साउंड्स की थी आपके साथ कि ए ओ यू की, अगर ए ओ यू आगे आ जाए तो सी क बोलते हैं हम इसको। अगर सेदेई ना होता तो फिर हम इसको गारकों बोलते, क बोलते, गारकों। हाँ, अब स साउंड आ जाएगी, गारसों। गारसों का मतलब बॉय, गारसों, ये नेज़ल होगी, ओ, ये नेज़ल साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए फ्रां, आ, ये नेज़ल है, फ्रांसे, फ्रांसे, एस बोलेंगे नहीं, ए आई हमने की थी ए, फ्रांसे। फ्रांसे मतलब फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज, भाषा। भाषा भी हो सकती है और एज अ पर्सन भी हो सकता है, वो यूजेज पे डिपेंड करता है। ओके, लापोस्ट्रोफ, ये भी साइन पाया जाता है, लापोस्ट्रोफ। लापोस्ट्रोफ बताता है कि यहाँ पे कोई वाउल था, वाउल
छट देता गया है। हाँ, यहाँ पे कोई वाउल था जिसको हमने मतलब निकाल दिया है। लेपोस्ट्रोफ का यूज़ ही तब होता है जनरली। लेपोस्ट्रोफ जो है आगे वाउल आ जाए, एच भी एज अ सेमी, एच के आगे भी एल अपोस्ट्रोफ ही लगाते हैं हम, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि फ्रेंच में हमें कोई भी नाउन है उसका जेंडर पता होना चाहिए। तो ये नाउन और का मतलब होता है आर, घंटा। इसका अगर जेंडर देखें तो ये फेमिनिन होता है। क्यों? बिकॉज इट एंड्स विद ई से एंड हो रहा होता है, तो ये फेमिनिन है। तो जब भी एच से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो फिर हम एल के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज़ करते हैं, लर। तो अपोस्ट्रोफ मतलब यहाँ पे एक वाउल था, अगर ना होता तो फिर ये फेमिनिन है, इसके साथ ला आना था, ला। तो ला नहीं आएगा, हम लर लिखें, एल अपोस्ट्रोफ लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको लिख के भी बता देती हूँ। ओके, सो ओरिजिनल वर्ड हमारा और जो है फ्रेंच में एच तो बोलेंगे नहीं, और सो ये फेमिनिन है। फेमिनिन मतलब फ्रेंच में हम किसी भी जब भी नाउन को देखते हैं, रीड करते हैं, हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक फेमिनिन नाउन है। जनरली फेमिनिन नाउन्स दे एंड विद ई से एंड होते हैं। तो ये एक इसके साथ जनरली ला लगेगा, ला मतलब द। बट क्या है कि ये वाउल A-E-I-O-U तो वाउल्स हैं ही हैं। एच भी एज अ वाउल ही कंसिडर करते हैं फ्रेंच में, ठीक है। तो एच के आगे भी एल अपोस्ट्रोफ लगेगा। तो अपोस्ट्रोफ का भी यहाँ पे हम आपको बता रहे थे कि इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई वाउल था, ठीक है ना। वाउल था जिसको छोड़ दिया, जिसको निकाल दिया गया है। यहाँ पे वाउल था बट वाउल लगेगा नहीं अब, बिकॉज आगे एच आ गया, इसलिए हम अपोस्ट्रोफ लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे था सिल, यहाँ शो कर रहा है यहाँ वाउल था कोई। सिल का मतलब इफ़ ही या इफ़ इट। तो सिल जो ओरिजिनली में ऐसे था, सी प्लस इल, तो दो आगे इमीडिएटली नहीं लगा सकते, फिर सिल ऐसे कहते हैं, सिल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लत्रे, त्रे टी नहीं बोलेंगे, दुनियों, लत्रे दुनियों। त्रे दुनियों का मतलब हाइफन होता है। तो हाइफन का यूज़ फ्रेंच में जनरली जब क्वेश्चंस पूछा जाते हैं, क्वेश्चन जनरली फ्रेंच में इन्वर्जन से भी पूछ लेते हैं हम। इन्वर्जन मतलब हम इन्वर्ट कर पोजीशन चेंज कर देते हैं। जैसे आवे वो कमांड से क्वेश्चन पूछते वक्त इसका यूज़ होता है हाइफन का। अच्छा, आवे वो कमांड से, हैव यू स्टार्टेड। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इन्वर्जन होती है वर्ब को पहले प्लेस पे ले आते हैं और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो उस समय हाइफन का यूज़ होता है। आवे वो कमांड से, आवे EZ, आवे वो कमांड से हैव यू स्टार्टेड, उस समय हाइफन का यूज़ होता है, ठीक है। हमने इजी सेंटेंस पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लेते हैं एक और। आकेल एताज अबिते वो, ऑन विच स्टोरी लिव यू, डू यू लिव। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन के टाइम पे हाइफन का यूज़ हुआ है। मतलब क्वेश्चन में जब इन्वर्जन होती है तब यूज़ करते हैं हम लतरे दुनियों को, ये उसका फंक्शन है। एक और पढ़ लेते हैं फ्रेंच का सेंटेंस। क देजीरे वो आशते दाबोर। हाँ, यहाँ इन्वर्जन के टाइम पे, अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। देखो हैव यू, यहाँ पे कोई हाइफन नहीं लगा, लेकिन फ्रेंच में लगाना पड़ता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्पेलिंग, स्पेलिंग में लगाना पड़ता है, ठीक है। व्हाट लिटरली होगा डिज़ायर यू टू बाय फर्स्ट ऑफ ऑल। दाबोर होता है सबसे पहले, सबसे पहले। क क्या खरीदना चाहते हो आप, वो मतलब आप, देजीरे मतलब इच्छा है आपकी, आशते मतलब खरीदना, क्या खरीदना चाहते हो आप सबसे पहले, ठीक है। इसका हाइफन का जो यूज़ है कुछ शब्दों में जोड़ने के लिए किया जाता है। इन्वर्जन के टाइम पे इसका यूज़ होता है। जब हम क्वेश्चंस, फ्रेंच में डिफरेंट वे से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मेथड इन्वर्जन भी होता है। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि वर्ब को पहले प्लेस पे ले जाते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है और फिर आगे वर्ब लग सकता है, इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म। हैव यू स्टार्टेड। सो इंग्लिश में ऐसा कोई हाइफन नहीं डालते हैं, तो इन्वर्जन के टाइम पे इसका यूज़ करते हैं। बस उसने कहा है ये इस साइन का यूज़ है, साइन का ये जो त्रय दुनियों का उस समय यूज़ होता है, ठीक है। थोड़ा और डिटेल में जब हम करेंगे, जब इन्वर्जन वो करेंगे इन्वर्जन, तब वो चीज़ क्लियर हो जाएगी भी इन्वर्जन क्या होता है। अभी हमने बस इतना पता होना चाहिए भी त्रय दुनियों
इन्वर्जन के टाइम पे यूज़ होता है। हाँ, जब क्वेश्चन पूछना वो तो रिटर्न में होगा। ओरली में तो आप ऐसे ही कहोगे आवे वो कमान से, ओरली में तो नहीं, हाइफन होगा। फाइनल लेटर्स का मतलब होता है लास्ट लेटर्स, जो आखिर में लेटर्स होते हैं। जनरली फ्रेंच में वो बोले नहीं जाते, ठीक है। जैसे पहले यहाँ पे ई के बारे में बता रहे हैं कि फाइनल ई, आखिरी में जो ई आता है फ्रेंच में, अगर उसके ऊपर कोई एक्सेंट नहीं है, एक्सेंट नहीं होना चाहिए, फिर वो वो बोला ही नहीं जाता। बट एक एक्सेप्शन भी है, अनलेस इट इज़ द ओनली वाउल ऑफ द वर्ड। अगर वो अकेला आ रहा, मतलब सिर्फ एक ही सिलेबल है, फिर बोला जाएगा ज। यहाँ पे अ बोलेंगे ज। ज मतलब मैं, म मतलब मी, मुझे, और ल का मतलब भी द होता है। ये मैस्कुलिन फॉर्म है, मतलब अगर कोई मैस्कुलिन नाउन हो तब हम ल लगाते हैं। जैसे बुक, बुक जो होती है लीव्र, वो मैस्कुलिन है, तब हम उसके आगे जनरली, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी हम नाउन फ्रेंच में पढ़ते हैं तो हमें उसका जेंडर पता होना चाहिए, ठीक है। लीव्र की जगह हाँ ल गार्सों कर लेते हैं, जो वर्ड आपके साथ किया है गार्सों। सो गार्सों जो है वो मैस्कुलिन नाउन है, तो उसके आगे ल लगेगा। ये हमें फ्रेंच में कोई भी नाउन हम पढ़ते हैं तो उसका हमें जेंडर पता होना चाहिए, भी वो मैस्कुलिन नाउन है कि फेमिनिन नाउन है, तो उसके आगे ल लगेगा। तो ल, इसको ल बोलेंगे। अभी हम जो आपके साथ ये कर रहे हैं, अभी इसकी जो साउंड है वो यहाँ पे ल होएगी। अदरवाइज जैसे हमने पिछली बार आपके साथ वो वर्ड्स किए थे, पॉम किया था, जिसमें ई की साउंड, हाँ ये जैसे ये वर्ड है पॉम, यहाँ पे ई नहीं बोलेंगे, पतित नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनल कॉन्सोनेंट्स उसने कहा आर यूजली नॉट प्रोनाउंस्ड। हाँ, आखिर में जो व्यंजन होते हैं वो नहीं बोले जाते फ्रेंच में, ठीक है। तो उसके कुछ, पर कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं ये जो मैं आपको बता रही हूँ, से, एफ, का, क्यू, एल, एर, ये जनरली बोले जाते हैं। इनकी भी एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर बोले जाते हैं तो वो देखो कौन कौन से हैं। जैसे साक है, साक का मतलब बैग, यहाँ पे क बोला जा रहा है, ठीक है। अब इस रूल की एक्सेप्शन हो सकती हैं, बट अभी ये जो है जनरली बोला जाता है, उसने कहा शेफ़, ये भी बोला जा रहा है, फ बोल रहे हैं। शेफ़ मतलब बॉस,